Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. सिंबॉलिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आपके 10th क्लास के इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करने जा रहे हैं। उसकी हिंदी जानने जा रहे हैं कि इसमें जितने भी सारे सेंटेंसेस को मिला करके जो ये आज की कहानी तैयार की गई है, उन सारे सेंटेंसेस की हिंदी क्या है, जिससे कि आप इसको बड़े अच्छे से समझ पाएँ और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपसे अगर पूछे जाते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो आज की जो ये स्टोरी है ये जासूसों के बारे में और उनके कार्य के बारे में है। इसमें ओसेबल नाम का एक सीक्रेट एजेंट है जो कि खुद को एक जासूस कहता है, लेकिन वो दिखने में कुछ अलग ही तरीके का है। वह एक बड़े पेट वाला मोटा, बहुत ही मोटा व्यक्ति होता है। लेकिन जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे और इसमें जो सेंटेंसेस बताए गए हैं, जो तारीफ़ें उस जासूस को लेकर के की गई है, आपको काफ़ी हैरानी होगी कि वह शरीर से चाहे जैसा भी हो, मोटा हो, जैसा भी हो, लेकिन उसका दिमाग, उसका जो माइंड है वो बहुत तेज़ है। वाकई वह एक जासूस कहलाने लायक है। तो आज की इस कहानी में ऐसा क्या है जिससे कि हमें ये जानकर के हैरानी होगी कि वो इतना चालाक है, इतना इंटेलिजेंट है। सो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर और ये देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में आपके सामने एक बॉक्स दिया गया है जिससे कि आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ अनुमान लग जाए, जैसे कि आप इसमें कुछ गैस कर पाएँ कि यस, जो ये चैप्टर है इसमें और क्या क्या बातें इसमें हो सकती हैं। तो जो ये बॉक्स है इसमें सबसे पहले आपके सामने लिखा है ऑसिबल, यानी कि इसमें जो ये जासूस है उसका नाम है ऑसिबल। ऑसिबल अ सीक्रेट एजेंट, यानी कि ऑसिबल एक जासूस इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, यानी कि उसे आशा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने की। यहाँ पर एक्सपेक्टिंग का मतलब है आशा करना, यानी कि जो ऑसिबल नाम का जो ये जासूस है, जो सीक्रेट एजेंट है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट को प्राप्त करने की आशा कर रहा है। अनदर सीक्रेट एजेंट, इसमें एक और जासूस और भी है जिसका नाम है मैक्स, थ्रेटन्स हिम विद ए पिस्टल, और वह पिस्टल के द्वारा यानी कि बंदूक के द्वारा उसको धमकी देता है। डिमांडिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट को डिमांड करते हुए यानी कि रिपोर्ट को मांगते हुए उसको धमकी देता है। अब जो ये पूरी कहानी है इसमें मेन क्वेश्चन आपके सामने है कि डज ऑसेबल आउटविट हिम, क्या ऑसेबल नाम का जो ये जासूस है ये उसको बुद्धिमत्ता में मात देता है, यानी कि क्या बुद्धि में यानी कि इंटेलिजेंस में उसको हरा देता है। तो यही आप इस कहानी में देखेंगे कि जो ये ऑसेबल है ये चाहे दिखने में जैसा भी है, मोटा है या बहुत मोटा है, जैसा भी है, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज़ है। तो शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट देर आर टू क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि इस चैप्टर की शुरुआत में है, जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए हैं, यानी कि पढ़ें और पता लगाएं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसका मतलब यह है कि हाउ इज ऑसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, यानी कि जो ये ऑसेबल है, जिस जासूस के बारे में आज की जो ये कहानी आपके सामने लिखी हुई है, वह अन्य जासूसों से किस तरह से वो अलग है, यानी कि वो कैसे अलग है। और जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है वह है कि हु इज़ फाउलर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, यानी कि जिस दिन के बारे में ये कहानी लिखी हुई है उसमें फॉलोअर का सबसे असली यानी कि सबसे बड़ा रोमांच क्या है। तो इसके बारे में अब हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, जिसके शुरू में आपके सामने लिखा हुआ है कि पॉसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड, कि फाउलर नाम के इस व्यक्ति ने जितने भी वर्णन आज तक जासूसों के बारे में पढ़े थे, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट का मतलब होता है किसी भी सीक्रेट एजेंट यानी कि किसी भी जासूस के बारे में जो वर्णन फॉलोअर ने अपने जीवन में अभी तक पढ़े थे, पॉसिबल डिड नॉट फिट एनी, यानी कि पॉसिबल उन वर्णन में से किसी भी वर्णन में फिट नहीं होते थे, यानी कि वो किसी भी वर्णन से मेल नहीं खाते थे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि फॉलोइंग हिम डाउन, यानी कि उनके पीछे पीछे जाते हुए, द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, यहाँ पर एक फ्रेंच होटल है जिसका एक गलियारा है जो कि थोड़ा अंधेरा है उसमें और सीलन से भरा हुआ, यहाँ पर मस्टी कॉरिडोर का मतलब सीलन से भरा हुआ कोई गलियारा, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, और जो होटल है उसमें थोड़ा अंधेरा है, वो साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे गलियारे में उसके पीछे जाते जाते
वेयर ओसेबल हैड अ रूम, जहाँ पर ओसेबल के पास एक रूम था, यानी कि वहाँ पर ओसेबल ने एक रूम लिया हुआ था। फॉलोअर फेल डाउन, अब जब ये सारी बातें देखी तो फॉलोअर को अपने आप में एक निराशा हुई, यानी कि जिस तरीके से उसने एक जासूस के बारे में आज तक पढ़ा था कि वो काफ़ी रोमांचकारी होते हैं, लेकिन जब उसके पीछे पीछे वो उस सीलन भरे कॉरिडोर से होता हुआ जा रहा था, देन फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन, यानी कि उसको अपने आप में एक निराशा हुई। इट वॉज ए स्मॉल रूम, कि जिस रूम को उसने देखा वह एक बहुत ही छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th फ्लोर, टॉप फ्लोर, यानी कि उस बिल्डिंग के छठे और अंतिम फ्लोर पर वो बना हुआ था, यानी कि उस बिल्डिंग के सिर्फ 6 फ्लोर थे और सबसे ऊपर के फ्लोर पर यानी कि छठे फ्लोर पर वह रूम बना हुआ था। एंड सिक्रेसली, और बड़ी मुश्किल से ही, अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और वहाँ पर शायद ही कोई इस प्रकार का रोमांचक भरा हुआ कोई कार्य होता होगा। यानी कि वहाँ पर ये सब देख करके उसको सारी चीज़ें बड़े साधारण से फील हुई, जिस तरीके से उसने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी सीक्रेट एजेंट के बारे में कि कोई ऐसा कमरा होता है जहाँ पर बहुत ही रोमांचकारी स्थिति नज़र आती है। तो यही सोच करके वो उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन जब वो उस कमरे को देखता है तो पाता है कि वह कमरा बहुत ही छोटा है और यह देख करके उसको बहुत ही निराशा होती है। यानी कि ये सब देख करके उसको ऐसा लगा कि यह एक ऐसा कमरा है कि वहाँ पर मुश्किल से ही कोई रोमांटिक साहसिक कार्य होता होगा, यानी कि उसको जासूसों वाली कोई भी बात वहाँ पर नज़र नहीं आती है। आगे इसमें लिखा है कि ओसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, कि एक बात के लिए जो ओसेबल है वो एक मोटा और बहुत ही मोटा व्यक्ति था। एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट, और दूसरी बात यह थी उसके बोलने का जो तरीका था। एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट, यानी कि जो उसका बोलने का जो अंदाज था, जो उसका तरीका था, किसी भी भाषा को बोलने के तरीके को बोला जाता है एक्सेंट। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, यानी कि जिस तरह से वो फ्रेंच बोलता था और जर्मन बोलता था, पॉसिबली ही हैड नेवर ऑलमोस्ट लॉस्ट अमेरिकन एक्सेंट, कि जिस तरीके से वो फ्रेंच एंड जर्मन बोलता था वो आवश्यक रूप से वह कभी भी अपनी बोलचाल में जो अमेरिकन जो तरीका होता है भाषा को बोलने का उसको नहीं छोड़ पाता, यानी कि फ्रेंच और जर्मन बोलते हुए भी उसमें अमेरिकन तरीका नज़र आता था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स अगो, कि जब वो 20 साल पहले पेरिस से बॉस्टन आया था तो तब जो भी अमेरिकन तरीका वो अपनाता था बातचीत करने का वह भी अब उसके फ्रेंच और जर्मन भाषा में नज़र आता था, जो कि उसको छोड़ नहीं पाया था। आगे इसमें लिखा है कि यू आर डिसअपॉइंटेड, कि आप निराश हैं। ओसेबल सेड, ओसेबल ने कहा। विजिली ओवर हिज शोल्डर्स, यानी कि अपने कंधों को ऊपर करते हुए बहुत ही भारी आवाज़ में ओसेबल ने कहा कि यू आर डिसअपॉइंटेड। यहाँ पर विजिली का मतलब होता है कि बड़ी भारी आवाज़ में कुछ कहना। आगे इसमें लिखा है कि फिर वो कहता है कि यू आर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट एंड ए स्पाई, कि आपको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, यानी कि मैं एक जासूस हूँ, आई स्पाई और एक गुप्तचर हूँ, डीलिंग इन एस्पिनेज, और जासूसी भरे कार्यों को मैं डील करता हूँ, एंड डेंजर, और ख़तरों से भी मैं जूझता हूँ, यानी कि ख़तरों का भी मैं सामना करता हूँ। जो विश टू मीट मी, कि आपने मुझसे मिलने की इच्छा जताई थी, बिकॉज, क्योंकि यू आर ए राइटर, क्योंकि आप एक लेखक हैं, यंग एंड रोमांटिक, कि आप बहुत ही नवयुवक एक नए नए राइटर हैं जो कि कल्पनाओं से भरे हुए हैं। यू इन्विजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, यानी कि जो कि आप रात में, यानी कि जो ये अभी जो रात का समय है इसमें आपने कल्पना की थी, यानी कि इन्विजन्ड यानी कि बहुत ही रोमांच तरीके से मिस्टीरियस रहस्यमयी कल्पना की थी। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, जो बंदूकों की जो खड़खड़ाहट की जो आवाज़ है उसकी भी आपने कल्पना की थी। एंड ड्रग्स इन द वाइन, और शराब में मिली हुई जो नशीले पदार्थ जो हैं उस सब की आपने कल्पना की थी, यानी कि इस तरीके का आपने माहौल सोचा था। लेकिन जो भी आप यहाँ पर आकर के देख रहे हैं आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो आप उसकी वजह से निराश नज़र आ रहे हो, यू आर डिसअपॉइंटेड। आगे फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इंस्टीट्यूट, इसके स्थान पर यह स्पेंट की आपने बिताया है, और डल इवनिंग, एक निराशापूर्ण शाम को आपने बिताया है, इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, विद ए स्लोपी फैटमैन, एक बहुत ही भद्दे बेढंगे मोटे व्यक्ति के साथ, यानी कि वो खुद को भद्दा बेढंगा मोटा व्यक्ति कह रहा है कि जो आपने कल्पना की थी एक जासूस के बारे में, उसके स्थान पर आपने बहुत ही निराशापूर्ण एक शाम को बिताया है।
एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक मोटे भद्दे व्यक्ति के साथ who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties। यहाँ पर उसने बताया है कि जैसे जैसे एक जासूसी कहानी में आपको बताया जाता है कि वह किसी होटल में जाकर के सुंदर काली गहरी आंखों वाली जो सुंदर युवतियाँ हैं उनके हाथों के द्वारा उनको कुछ मैसेजेस पास किए जाते हैं, यानी कि उनको कुछ संदेश दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस यानी कि मैसेजेस पाने के स्थान पर स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़ यानी कि जो काली गहरी आंखों वाली जो सुंदर महिलाएं होती है उनके द्वारा ऐसा कोई भी मैसेज ना पाते हुए, यानी कि उसके स्थान पर वो क्या देख रहा है, गेट्स ओनली अ पेरोसेक टेलीफोन कॉल यानी कि एक निराशापूर्ण एक बहुत ही हल्का फुल्का आपके सामने उसके हाथ में एक फ़ोन आप देखते हैं जो कि एक फ़ोन कॉल्स आती है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फिक्स करते हुए इन हिज रूम अपने रूम में, यानी कि वहाँ पर जो जो उसने कल्पनाएं की थी, फाउलर ने जो कल्पनाएं की थी, क्योंकि वो एक लेखक है, उसने जो भी कल्पनाएं की थी उसका ठीक उल्टा ही वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसमें जो ऑसिबल है वो कहता है कि जो जो आपने कल्पना की थी उसको देख करके आप काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो आप निराशापूर्ण हो गए, यानी कि आप निराश हो गए हैं कि आप देखते हैं कि उसके बजाय आपने एक इस मोटे भद्दे व्यक्ति के साथ एक शाम बिताई है, वो शाम भी काफ़ी अच्छी नहीं है। इसके बजाय आप ये कल्पना कर रहे थे कि यहाँ पर कोई गहरी काली आंखों वाली जो सुंदर महिलाएं होंगी वो मुझे कोई संदेश पास कर रही होंगी, बल्कि उसके स्थान पर मेरे हाथ में एक साधारण सा फ़ोन है जिसकी वजह से मैं इस कमरे में एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूँ। आगे फिर वो कहता है कि यू हैव बीन बोर्ड कि आप बहुत ही बोर हो गए हो। द फैटमैन चकल्ड टू हिमसेल्फ यानी कि उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए ये बात पूरी हंसी में कही। एज ही अनलॉक द डोर कि जब उसने उस रूम का दरवाज़ा खोला, यानी कि उस दरवाजे पर जो लगा हुआ जो ताला है उसको खोला, ऑफ हिज रूम अपने रूम का, एंड स्टूड असाइड और वहाँ पर फिर वो एक तरफ खड़े हो गए, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर कि अपने उस फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए जो मेहमान है, यानी कि जो निराशा से भरा हुआ जो मेहमान है उसको अंदर आने देने के लिए वह ताला खोल करके एक तरफ खड़ा हो गया। आगे फिर वो कहता है कि यू आर डिसइल्यूजन्ड यानी कि आपने जो भी कल्पना की थी वो सारी कल्पना टूट गई हैं। इसी तरीके से आपका जो वहम था वो पूरी तरीके से टूट गया है जो कि आपने कल्पना की थी किसी जासूस के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा डिसइल्यूजन्ड नज़र आ रहे हैं। ऑसिबल टोल्ड हिम ऑसिबल ने उसको बताया, बट टेक चेयर लेकिन अब आप खुश हो जाइए, माई यंग फ्रेंड मेरे नौजवान दोस्त अब आप खुश हो जाइए, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर कि वर्तमान ही यानी कि अभी इसी वक्त आप एक पेपर देखेंगे, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर अभी आप देखेंगे। फॉर विच जिसके लिए सेवरल मैन एंड वुमेन जिसके लिए अनेकों पुरुषों ने और महिलाओं ने हैव रिस्क्ड देयर लाइफ जिसके लिए बहुत से पुरुषों और महिलाओं ने अपने जीवन को खतरे में डाला, कम टू मी मेरे पास आइए, सम डे सून और बहुत ही जल्द किसी न किसी दिन, दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री संपूर्ण इतिहास पर वो पूरा पूरा प्रभाव डालेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा यानी कि उस विचार में एक ड्रामा है, इज देयर नॉट क्या है नहीं, यानी कि वो उसको कहते हुए कहता है कि अभी आप एक ऐसा पेपर देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए बहुत सी महिलाओं ने और बहुत से पुरुषों ने अपने जीवन को खतरे में डाला है, और अब आप मेरे पास आइए और बहुत ही जल्द किसी न किसी एक दिन वह संपूर्ण इतिहास को प्रभावित करेगा, और इस विचार में एक ड्रामा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा है जो इज देयर नॉट, तो इसका मतलब है कि है कि नहीं। आगे इसमें लिखा है कि एज ए स्पोक कि जब उसने ऐसा बोला, ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम और ऑसिबल ने उसके पीछे जो दरवाज़ा जो खुला हुआ था उसको बंद कर दिया, यानी कि उसने कमरे का दरवाज़ा लगा दिया। देन फिर ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट को ऑन किया, यानी कि उसने लाइट चलाई। फिर आगे इसमें लिखा है कि एंड एज द लाइट केम ऑन और जब उस कमरे में प्रकाश हुआ, यानी कि जब लाइट आई स्विच ऑन करने के बाद, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे कि वहाँ पर फॉलोअर को अपने उस दिन का सबसे बड़ा ऑथेंटिक थ्रिल देखने को मिला, यानी कि उसे अपने दिन का सबसे बड़ा रोमांच वहाँ पर देखने को मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, उस रूम के ठीक बीचों बीच, यानी कि जो वो फ्लोर था उसके आधे रास्ते में, यानी कि उस कमरे के बीचों बीच, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम,
यानी कि उस कमरे के बीचों बीच अ स्मॉल ऑथेंटिक पिस्टल, एक छोटी सी लेकिन असली बंदूक, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, स्टूड मैन, वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा मिला। यानी कि जब फॉलर और ऑसेबल उस कमरे में गए तो वहाँ पर अंधेरा था, और फिर जब ऑसेबल ने वहाँ पर लाइट जलाई और जैसे ही प्रकाश हुआ, फॉलर को वहाँ पर अपने उस दिन का सबसे बड़ा रोमांच देखने को मिला। कि वो रोमांच क्या था कि फॉर हाफ ए अक्रॉस द रूम, उस कमरे के बीच में, ए स्मॉल ऑथेंटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, कि वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था अपने हाथ में एक छोटी सी बंदूक, लेकिन असली बंदूक को लिए हुए। ये सब देख करके वो बहुत ही रोमांचित हो गया। आगे इसमें लिखा है कि ओसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, यानी कि ओसेबल ने उसको देख करके थोड़ी देर के लिए आंखों को झपकाया। फिर उसने कहा मैक्स, यानी कि ओसेबल उस व्यक्ति को जानता था। ओसेबल ने उस व्यक्ति को कहा मैक्स, ही विस्ड, यानी कि उसने बहुत ही भारी आवाज़ में कहा मैक्स, यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, कि तुमने तो मुझे बहुत ही हैरान कर दिया। यानी कि आई थॉट, यानी कि मुझे लगा था, यू आर इन बर्लिन, कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ये सब देख करके ओसेबल को भी बड़ी हैरानी हुई और उसने कुछ समय के लिए अपनी पलकों को झपकाया और फिर उसने भारी आवाज़ में उस व्यक्ति का नाम पुकारा। उसका नाम था मैक्स। फिर उसने कहा कि यू गिव मी अ क्वाइट स्टार्ट, कि तुमने तो मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया है। मुझे लगा था कि तुम बर्लिन में हो, लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी को इतना पढ़ने के बाद में आपके सामने दो क्वेश्चन और भी हैं जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए हैं, यानी कि पढ़ें और पता लगाएं। जिसमें दो क्वेश्चन है, जिसमें से पहला है कि हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, यानी कि जो मैक्स है, यानी कि जो वो दूसरा व्यक्ति जिसके हाथ में बंदूक थी, वह कमरे में कैसे घुसा। फिर आगे इसमें लिखा है कि हाउ डज ओसेबल से ही गॉट इन, की ओसेबल कैसे कहता है कि वह आदमी कमरे में कैसे घुसा। तो आई होप कि आपने जितनी भी कहानी अभी तक पढ़ी है आपको वो सारी कहानी समझ में आ रही होगी। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो अब इसमें बातें लिखी गई उस मैक्स के बारे में जिसके हाथों में वो बंदूक है, जो कि उसके कमरे में चोरी छुपे घुस गया था। मैक्स वाज स्लेंडर, यानी कि जो उस व्यक्ति का नाम मैक्स था वह एक दुबला पतला व्यक्ति था। अ लिटिल लेस देन टॉल, और ज़्यादा लंबे से थोड़ा कम, यानी कि वह ज़्यादा लंबा व्यक्ति नहीं था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड, यानी कि उसमें कुछ ऐसी खास बात थी, यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स थे, कुछ ऐसे बिंदु थे, दैट सजेस्टेड, जिन बिंदुओं ने हमें आभास कराया, यानी कि हमें अनुमान दिया। स्लाइटली द क्राफ्टी, यानी कि बहुत ही दुबला पतला सा उसका चेहरा। पॉइंटेड कॉन्टेनेंस ऑफ ए फॉक्स, और लोमड़ी की तरह बहुत ही ज़्यादा चालाकी उसके अंदर थी। देयर वॉज अबाउट हिम, और वहाँ पर उसके बारे में सिर्फ एक बात यह थी, असाइड फ्रॉम द गन, यानी कि अगर हम उसकी बंदूक की बात को अलग रख देते हैं, यानी कि अगर हम उसकी बंदूक को भूल जाते हैं, नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग, यानी कि उसके बारे में कोई भी हैरान कर देने वाली कोई ऐसी खास बात नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ जो भी बात थी सिर्फ उसकी बंदूक थी, यानी कि वह दिखने में इतना दुबला पतला व्यक्ति था जिसका चेहरा बिल्कुल नुकीला था और आगे की तरफ भागा हुआ था। एंड पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, और लोमड़ी की तरह काफ़ी चालाक था। बस यही खास बात थी। आगे इसमें लिखा है कि द रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, यानी कि वह बुड़बुड़ाया, यानी कि मैक्स बुड़बुड़ाहट में बोला द रिपोर्ट, रिपोर्ट, द रिपोर्ट, यानी कि वह रिपोर्ट, दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, यानी कि जो कि आज रात को आपको मिलने जा रही है, यानी कि जो रिपोर्ट आपके पास आज रात को आ रही है। कंसर्निंग, यानी कि यह बताते हुए, यानी कि उस रिपोर्ट में कुछ बातें लिखी हुई है। कंसर्निंग यानी कि संबंधित। सम न्यू मिसाइल्स, जो कि कुछ नई मिसाइल्स के बारे में है वह रिपोर्ट। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैं ये तुमसे ले लूँगा, यानी कि मैंने सोचा कि जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आएगी, जो कि आज रात को वो रिपोर्ट तुम्हारे पास आ रही है, वो मैं तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, यानी कि वह आपके हाथों से ज़्यादा मेरे हाथ में सुरक्षित रहेगी। यानी कि यह कहते हुए उस मैक्स ने कहा कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए, मैंने सोचा कि वह रिपोर्ट मैं तुमसे ले लूँगा। दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, जो कि आज रात को आपको मिल रही है। आगे इसमें लिखा है कि ओसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, फिर ओसेबल एक वहाँ पर आर्म चेयर जो रखी थी उसकी तरफ बढ़ा। एंड सेट डाउन हेविली, और उस पर वो धड़ाम से बैठ गया, यानी कि जोर से वो नीचे बैठ गया। फिर वो कहने लगा कि आई एम गोइंग टू रेज डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार तो मैं प्रबंधन जो वर्ग है, यानी कि इस बिल्डिंग का जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ मैं बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दूंगा।
यानी कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, यानी कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दूंगा विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार मैं मैनेजमेंट के खिलाफ। आगे फिर वो कहता है कि एंड यू कैन बैट ऑन मी, फिर आगे वो कहता है कि एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रीमली, उसने गुर्राते हुए कहा, यानी कि उसने नीचे बैठ करके बहुत ही गुस्से में और गुर्राते हुए एक बात कही कि इस बार तो मैं इस मैनेजमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दूंगा और इस पर आप शर्त लगा सकते हैं। कहते हैं कि दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, और महीने में यह दूसरी बार हुआ, दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम, कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे रूम में आ गया, ये इस महीने में 2 बार हुआ है। थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकोनी, उस बालकोनी में जो कि बहुत ही तंग यानी कि बहुत ही पेचीदा बालकोनी है, उस तरफ से होते हुए यह दूसरी बार हुआ है कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में घुस आया है। फॉलोअर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और ये बात सुनकर के जो फॉलोअर है उसने अचानक उस विंडो की तरफ देखा, यानी कि उसकी आंखें वेंट टू द सिंगल विंडो, उस कमरे में जो सिर्फ एक ही खिड़की है उसकी तरफ गई, ऑफ द रूम, उस रूम में जो खिड़की थी, जो सिर्फ एक ही खिड़की थी उसकी तरफ फॉलोअर की आंखें गई, यानी कि उसने उस खिड़की को देखा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकी, वो एक साधारण सी खिड़की थी जिसकी तरफ से बाहर एक अंधेरी रात नज़र आ रही थी। द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकी, यानी कि जो रात थी वो पूरी तरीके से अंधेरी नज़र आ रही थी, जिस खिड़की के बारे में जो ऑसेबल है उसने कहा था। आगे इसमें लिखा है कि बालकोनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकोनी विद ए रेजिंग इन्फ्लेक्शन, यानी कि बहुत ही हैरान होते हुए उसने कहा कि बालकोनी, नो, पास की नहीं, पास की यानी कि सभी तालों को खोलने वाली चाबी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी, यानी कि उसने कहा बालकोनी, लेकिन वह उस कमरे में एक पास की से है, पास की एक ऐसी चाबी होती है जिससे कि हर ताले को खोला जा सकता है। फिर वो कहता है कि आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी, मुझे तो बालकोनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, यानी कि यह मेरी कुछ परेशानी कम कर देती। हैड आई नोन, कि अगर मुझे पता होता, यानी कि वो यहाँ पर मैक्स ये कहना चाहता है कि बालकोनी, यानी कि वो कहता है कि बालकोनी के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था। नो, पास की, फिर वो कहता है कि सभी तालों को खोलने वाली एक चाबी जो पास की होती है उसको खोल करके मैं अंदर आया हूँ। फिर वो कहता है कि अगर मुझे इस बालकोनी के बारे में पता होता, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, ये मेरी कुछ परेशानी कम कर देती। आगे इसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट माई बालकोनी, कि यह मेरी बालकोनी नहीं है। ऑसेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, उसने बड़ी चिड़चिड़ाहट दर्शाते हुए ऑसेबल ने कहा कि ये मेरी बालकोनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, कि ये बालकोनी दूसरे अपार्टमेंट से संबंधित है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलोअर, और उसने एक व्याख्या करते हुए निगाह से फॉलोअर की तरफ देखते हुए कहा, यू सी, तुम देखते हो। ही सेड, उसने कहा, यानी कि उसको समझाने वाली दृष्टि उस फॉलोअर पर डालते हुए उसने कहा कि यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, यानी कि जो ये कमरा, यानी कि जिस कमरे में हम अभी हैं, यह एक बहुत बड़ी इकाई का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला कमरा है, थ्रू दैट डोर देयर, और उस कमरे से यूज टू बी द लिविंग रूम, और जो वो कमरा है जो कि कभी एक बैठक हुआ करता था। इट हैड द बालकोनी, उस बैठक की एक बालकोनी हुआ करती थी। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि इस समय मेरे विंडो के नीचे तक आई हुई है। यानी कि वे समझाते हुए कहता है कि इट्स नॉट माई बालकोनी, यह मेरी बालकोनी नहीं है। ऑसेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, यानी कि उसने बहुत ही गुस्सा जताते हुए, यानी कि बहुत ही चिड़चिड़ाहट जताते हुए कहा कि यह मेरी बालकोनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह बालकोनी अगले अपार्टमेंट से संबंधित है, यानी कि अगले अपार्टमेंट की है। ही ग्लेंस्ड, यानी कि उसने नज़र डाली। एक्सप्लेनेटरीली, यानी कि यह समझाते हुए, भाव को दर्शाते हुए उसने एक नज़र फॉलोअर पर डाली। फिर कहा, यू सी, कि तुम समझ ही सकते हो। ही सेड दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, यानी कि जो ये कमरा है ये बहुत बड़ी इकाई का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो कि अगला कमरा है, थ्रू दैट द डोर देयर, यानी कि जिस कमरे में जो ये दरवाज़ा लगा हुआ है, यूज टू बी द लिविंग रूम, यह एक बैठक हुआ करता था।
इट हैड द बालकोनी, इसकी बालकोनी हुआ करती थी, विच एक्सटेंड जो कि फैली हुई है, अंडर माई विंडो नाउ जो कि इस समय मेरी विंडो के नीचे फैली हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट यानी कि आप इसके ऊपर से चढ़ के, फ्रॉम द एम्प्टी रूम एक खाली कमरे से होते हुए, टू डोर्स डाउन नीचे, दो दरवाजे नीचे भी जा सकते हो यानी कि 2 मंजिला नीचे भी आसानी से जा सकते हो। एंड समबडी डिड, और ये सब किसी ने किया भी था लास्ट मंथ, यानी कि लास्ट मंथ किसी ने ऐसा ही किया था। वो उसको मैक्स को समझाते हुए कहते हैं कि जो बालकनी है इस पर से चढ़ के आप 2 माला नीचे भी जा सकते हैं। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, यानी कि इस मैनेजमेंट ने मुझसे वादा किया था कि वो इसको ब्लॉक करके अलग कर देगा, बट दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। आगे इसमें लिखा है कि मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नो फार फ्रॉम ओसेबल, कि जो मैक्स ने फॉलर की तरफ नज़र डाली, उसको देखा, हु वाज स्टैंडिंग जो कि खड़ा हुआ था, स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसेबल जो कि बहुत ही डरा हुआ और हक्का बक्का होकर के वहाँ खड़ा हुआ था, जो कि ओसेबल से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और उनको हिदायतें देते हुए यानी कि उनको कमांड करते हुए अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए कहा, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। ही सेड, उसने कहा, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, फिर कहता है कि मुझे लगता है कि अभी हमारे पास 1 घंटा और है इंतज़ार करने का, यानी कि जो मैक्स है वो उस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा है जो कि आज रात को ओसेबल को मिलने वाली है। फिर वो कहता है कि कृपया बैठ जाइए कि अभी हमारे पास 1 घंटा और है उस रिपोर्ट के लिए इंतज़ार करने का। आगे फिर ओसेबल कहता है कि द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, यानी कि जो अपॉइंटमेंट थी वह 12:30 बजे की थी। आई विश काश, आई न्यू मुझे पता होता, काश मुझे पता होता, हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स यानी कि मैक्स को कहता है कि काश मुझे पता होता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली, और यह सुन करके बड़ी मूर्खता से जो वो छोटा सा जो गुप्तचर था यानी कि जो मैक्स था उसने स्माइल की। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, फिर वो कहता है कि और काश हमें भी ये पता होता कि तुम सबको यानी कि तुम्हारे लोगों को वह रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, यानी कि लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, और आज रात को मैं इसको वापस प्राप्त कर लूँगा। वट इज़ दैट, कि वह क्या है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, यानी कि वहाँ पर एक आवाज़, हल्की सी आवाज़ हुई तो उसने कहा कि वह क्या है, दरवाजे पर कौन है। फॉलोअर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, यानी कि जो दरवाजे पर अचानक जो नॉकिंग होती है यानी कि जो खटखटाहट होती है उसको सुन करके फॉलोअर बड़ी फुर्ती से जंप लगाता हुआ एक तरफ हुआ। ओसेबल जस्ट स्माइल्ड, ओसेबल फिर वो मुस्कुराया, यानी कि ये आवाज़ सुन करके, खटखटाहट को सुन करके ओसेबल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, वह पुलिस होगी, यानी कि उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वो पुलिस होगी। ही सेड, उसने कहा। आगे फिर उसने कहा कि आई थॉट, मैंने सोचा, दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, यानी कि इस प्रकार का महत्वपूर्ण पेपर जिस पेपर के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसके लिए कुछ अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि मैंने पुलिस को बोल दिया था कि वो यहाँ पर आकर के मुझे चेक करे और यह सुनिश्चित करें एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि यहाँ पर सब कुछ सही तो है। आगे इसमें कहा है कि मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, यानी कि जो मैक्स है उसके जो होठ है वो घबराहट से फड़फड़ाने लगे। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, यानी कि जो खटखटाहट है वो दोबारा रिपीट, यानी कि किसी ने दरवाजे को फिर से खटखटाया। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, कि मैक्स अब तुम क्या करोगे। ओसेबल आस्क्ड, ओसेबल ने मैक्स से पूछा कि मैक्स अब तुम क्या करोगे, क्योंकि बाहर तो पुलिस है। इफ़ आई डोंट आंसर द डोर, कि अगर जो दरवाजे पर जो नॉक हो रही है, जो खटखटाहट हो रही है, अगर मैं उसका कोई जवाब नहीं देता हूँ, दे विल एंटर एनीवे, फिर तो वो किसी न किसी तरीके से अंदर आ ही जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाज़ा खुला है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और उनको गोली चलाने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं होगी, यानी कि वो सीधे गोली चलाएंगे अगर मैं दरवाजे का कोई जवाब नहीं देता हूँ।
यानी कि मैं दरवाज़ा उठ करके नहीं खोलता हूँ तो वो किसी न किसी तरीके से अंदर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि दरवाज़ा खुला है और वो गोली चलाने में ज़रा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं। फिर आगे इसमें लिखा है कि मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर। यह सुन करके जो मैक्स का चेहरा गुस्से से काला हो गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली, और झट से वो पीछे आया, टूवर्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ, एंड स्विंग अ लेग ओवर द सिल, और विंडो का जो किनारा था उसके किनारे से उसने अपने एक पैर को लटका दिया दूसरी तरफ। फिर उसने कहा सेंड देम अवे, उनको दूर कर दो, यानी कि उनको दूर भगा दो। ही वॉन्ड, उसने चेतावनी दी कि उनको दूर करो। आई विल वेट ऑन द बालकोनी, कि मैं यहीं पर बालकोनी में इंतज़ार करूँगा। सेंड देम अवे, उनको दूर भेज दो, और या फिर आई विल शूट, नहीं तो मैं गोली चलाऊँगा। एंड टेक चांसेस, और मैं खतरा भी उठाऊँगा, या तो उनको वापस भेज दो। ये बात वह उस विंडो पर अपने पैर को दूसरी तरफ लटकाते हुए कहता है गुस्से में, कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो ये पुलिस आई है उनको दूर भेज दो, नहीं तो मैं गोली चलाऊँगा। आगे इसमें लिखा है कि द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। जो वो खटखटाने की जो आवाज़ थी वो और भी तेज़ हो गई थी, यानी कि द नॉकिंग एट द डोर, यानी कि दरवाजे पर जो खटखटाहट थी, बिकेम लाउडर, वो और भी तेज़ हो गई थी। एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, और उस तरफ से एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। आगे इसमें लिखा है यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ये मैक्स है उसने विंडो की तरफ एक पैर को लटकाया हुआ है, और उसने ऑसिबल से कहा कि उन जो पुलिस बाहर है उसको बाहर भेज दो, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा, मैं बालकोनी में इंतज़ार करता हूँ। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आगे इसमें लिखा है कि कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपने शरीर को ऐठन देते हुए, यानी कि अपने शरीर को मोड़ते हुए, सो दैट, ताकि हिज गन स्टिल कवर्ड द फैटमैन, ताकि उसकी जो बंदूक है वो अभी भी उस मोटे व्यक्ति को कवर करते हुए, एंड हिज गेस्ट, और उसके मेहमान की तरफ अपने बंदूक को करते हुए और अपनी बॉडी को ऐंठते हुए, द मैन एट विंडो, यानी कि जो व्यक्ति थे, यानी कि जो मैक्स था विंडो पर, ग्रैप्स्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, कि उसने अपने एक दूसरे हाथ से उसके फ्रेम को पकड़े हुए था, विद हिज फ्री हैंड, अपने दूसरे हाथ से, यानी कि जो उसका एक हाथ में तो बंदूक थी लेकिन जो दूसरा हाथ था उससे ग्रैप्स्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड, यानी कि अपने दूसरे हाथ से उस विंडो का फ्रेम थामे हुए था, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देते हुए। देन, और तब, ही स्वैंग हिज अदर लेग अप, फिर उसने अपनी दूसरी टांग को भी उठाया, एंड ओवर द विंडो सिल, और विंडो की उसी किनारे की तरफ रख दिया, यानी कि इस समय उसने अपने दोनों पैर को उस विंडो की तरफ लटकाए हुए था, लेकिन अपने शरीर को ऐंठन देते हुए और वापस मुड़ते हुए वह बंदूक उस मोटे आदमी यानी कि ऑसिबल और उसका जो गेस्ट यानी कि फाउलर उसकी तरफ करते हुए कहा कि तुम उनको वापस भेज दो, मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा, नहीं तो मैं गोली चलाऊँगा। आगे इसमें लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा है कि द डोर नॉब टर्न, अब दरवाजे की जो कुंडी है वो खुलती है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेग, और बड़ी तेज़ी से मैक्स पुश्ड विद हिज लेग हैंड टू फ्री, और बड़ी ही जल्दी से जो मैक्स था वो अपने हाथ को छोड़ देते, यानी कि जो उस विंडो का जो फ्रेम उसने अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को आज़ाद करते हुए, यानी कि अपने हाथ से जो फ्रेम को पकड़े हुआ था वो छोड़ देता है, फ्रॉम द सिल, सिल से, एंड ड्रॉप टू द बालकोनी, और बालकोनी की तरफ वो नीचे गिर जाता है। एंड देन, और तभी, एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वह बहुत ही जोरों से चिल्लाया, एक बार बहुत ही जोरों से उसके मुंह से आवाज़ निकली, एक चीख निकली। आगे इसमें लिखा है कि द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर, फिर वो दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक वेटर खड़ा हुआ था। देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड टू ग्लासेस, जो कि एक ट्रे के साथ था, एक बॉटल के साथ था और दो ग्लासेस के साथ था, यानी कि उसके हाथ में एक ट्रे थी, एक बॉटल थी और दो गिलास थे। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, यानी कि ये रही आपकी ड्रिंक जो कि आपने उस समय आते हुए मुझसे ऑर्डर की थी जब आप वापस आए थे। ही सेड, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और फिर उसने उस ट्रे को टेबल पर रख दिया। एंड डेफ्टली अनकॉक्ड द बॉटल, और उसने उस बॉटल को भी खोल दिया, यानी कि उसकी कोर को, उसकी डट्टक को भी हटा दिया। एंड लेफ्ट द रूम, और वो फिर वो रूम से चला गया। आगे इसमें लिखा है
कि व्हाइट फेस्ड फॉलोअर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। अब जो वो फॉलोअर था वो बहुत ही डरा हुआ था और डर से उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फिर वो उसने ओसेबल की तरफ देखा, फिर उसने कहा लेकिन द स्टमर्ड द पुलिस, फिर उसने बड़े अटकते हुए यानी कि हकलाते हुए उसने कहा लेकिन जो पुलिस। अब फॉलोअर के क्वेश्चन पर ओसेबल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा देयर वाज नो पुलिस, कि वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी, वहाँ पर सिर्फ हेनरी था। हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, कि जिसके बारे में मैं आशा कर रहा था कि वही आने वाला है। बट फिर आगे फाउलर बड़बड़ाते हुए फिर वो कहता है कि बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, कि क्या अब वो आदमी बालकनी से वापस नहीं आएगा। फाउलर बिगेन, कि फाउलर ने फिर से कहा कि जो व्यक्ति उस बालकनी के उस तरफ गया है यानी कि मैक्स, क्या वो वापस नहीं आएगा। इस बार ओसेबल कहता है कि नहीं वो वापस नहीं आएगा। नो सेड ओसेबल, ओसेबल ने कहा ही वॉन्ट रिटर्न, कि वह वापस नहीं आएगा। यू सी, कि तुम देख ही सकते हो कि माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान मित्र, तुम देख ही सकते हो देयर इज़ नो बालकनी, कि वहाँ पर कोई बालकनी है ही नहीं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में आपने देखा कि जो ओसेबल था वो दिखने में मोटा भद्दा व्यक्ति जरूर था, लेकिन उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क बहुत ही तेज था। वैसे मुसीबत भरे समय में भी बड़ी चालाकी से सोच सकता था। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही परखर जासूस है, यानी कि बहुत ही एक्सपीरियंस वाला जासूस है, एक गुप्तचर है, जिसने मैक्स को ये महसूस कराया कि दरवाजे के उस तरफ पुलिस है। और जैसे उसके खटखटाने की जो आवाज़ है वो बढ़ती चली गई, उसकी आवाज़ को सुन करके मैक्स इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया कि वह खिड़की की तरफ भागा। और वहाँ से भागने के लिए उसने अपने दोनों टांगे एक एक करके उस खिड़की के उस तरफ लटका दी, और जैसे ही दरवाज़ा खुला वह बालकनी समझ करके उस खिड़की से नीचे कूद गया। लेकिन जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे वो खिड़की से नीचे कूदा, उसके मुंह से एक लंबी चीख बाहर निकली, चीख सुनाई दी, क्योंकि वहाँ पर तो कोई बालकनी थी ही नहीं। क्योंकि जैसे कि हमें पता चलता है कि जब उसने खिड़की से उस तरफ जंप लगाया तो वो सीधा नीचे गिर गया होगा, इसीलिए ओसेबल कहता है कि वो वापस नहीं आएगा। वाह, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी, बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही चालाकी भरी कहानी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी किया, उसकी हिंदी को जानने की कोशिश की और ये मज़ेदार कहानी का पूर्ण आनंद लिया, जिसमें ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट होता है और उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिलने वाली है, और जिसको पाने के लिए दूसरा जो एजेंट है यानी कि दूसरा कोई जासूस है जिसका नाम मैक्स है, वो उसको धमकाते हुए उससे वो रिपोर्ट लेने की बात करता है। लेकिन ओसेबल अपनी चालाकी से, अपने दिमाग के तेज़ तरार होने की वजह से वह उसको ये एहसास दिलाता है कि वहाँ पर पुलिस आ गई है, और पुलिस के डर से मैक्स वहाँ से भाग जाता है और अपनी जान गंवा देता है। सो आई होप कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।